हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फ्लैशबैक सीरीज। हमारी फ्लैशबैक सीरीज में हमने बैंकिंग और मनी का यूनिट कंप्लीट कर लिया, हमने नेशनल इनकम का यूनिट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इनकम ऑफ थ्योरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पढ़ लिया। अब हम लोग आज जो शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो इस वीडियो को हम लोग या इस चैप्टर को हम लोग बहुत ज्यादा 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मे बी 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे और इनकम डिटर्मिनेशन हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो है इनकम डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो इनकम डिटर्मिनेशन में मार्केट इक्विलिब्रियम आता है, और ये मार्केट माइक्रो वाला नहीं है, ये मैक्रो वाला है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन अप्रोचेस से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होता है, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। तो बच्चों शुरू करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इनकम डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने माइक्रो में पढ़ा था, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है वही इक्विलिब्रियम होता है। क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ये कीनीजियन थ्योरी है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीन्स एन इकोनॉमी बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एडी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स इक्वल टू एएस। जब एग्रीगेट डिमांड गुड्स और सर्विसेज की इक्वल हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। इसके 2 अप्रोचेस होते हैं जिससे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट होता है। वन इज एडी इक्वल्स एएस, अदर वन इज सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये जो एडीएस अप्रोच है, इसी से सेविंग इन्वेस्टमेंट निकलता है। कैसे? एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी प्लस आई। एएस के कंपोनेंट्स सी प्लस एस। सी से सी कट गया, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स सेविंग। तो हम ये कह सकते हैं, जहां पे एडी इक्वल होगा एएस के, वहीं पे सेविंग इक्वल्स होंगी इन्वेस्टमेंट के। तो दोनों अप्रोच सेम साइड पे ही आते हैं। ये हमारा जो डिमांड सप्लाई जहां पे इक्विलिब्रियम होती है उसे हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये कर्व मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया ताकि आपको थोड़ा पिछला रिमाइंड हो जाए। ये कर्व इसमें नहीं बनेगा, इसमें एडीएस का कर्व बनेगा। वो कर्व देखिए कैसे बनता है। तो देखिए एडीएस अप्रोच, ये मैंने टेबल बना ली है। ये इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लिए हर लेवल पे सेम है। ये सेविंग्स है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दीजिए, सेविंग्स निकल आएंगी। ये एडी है और ये एएस है। सी प्लस आई किया एडी और सी प्लस एस किया एएस। और नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वली होता है। ये मैं आपको पहले एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए हम इक्विलिब्रियम कैसे बताते हैं। क्या यहाँ पे एडीएस बराबर है? नहीं। क्या यहाँ है? नहीं। क्या यहाँ है? नहीं। क्या यहाँ है? नहीं। यहाँ है? यस। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा पॉइंट इक्विलिब्रियम का। ओके, इसके ऊपर अगर आप देखो तो एडी जो है वो एएस से ज्यादा है। एडी ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम के बाद एडी कम है, एएस ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, यहाँ पे सप्लाई कम है, बट यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। अब हम लोग इसका कर्व देखते हैं। ये मैंने एक्सेस बना के रखा था ताकि काम आसान हो जाए। देखिए एग्रीगेट सप्लाई मैंने आपको बताया था, ओरिजिन से सीधे एक 45 डिग्री की लाइन खींच दो, कोई नाप वाप करने की जरूरत नहीं है। वो क्या हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री एंगल। कुछ इस तरीके से हमारा एडी कर्व बनता है। आप लोग शेप देंगे, सेम ऐसी ही शेप आएगी, प्लॉट करके देख लीजिएगा। जहां पे एडी और एएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि जब एडीएस बराबर है वही तो इक्विलिब्रियम है। तो जहां पे एडीएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखिए एडी ज्यादा है, एएस कम है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, एडी मोर देन एएस। यहाँ पे देखिए एडी नीचे है, एएस ऊपर है, यानी कि एडी कम है और एएस ज्यादा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एडी लेस देन एएस। ठीक है, ये हो गया एडीएस अप्रोच। अब हम लोग देखते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मैंने दोबारा से टेबल बना दी, आप लोग सेम टेबल पे भी कर सकते हैं। ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग है, सेम वही वाली टेबल है, बस हमने इसमें एडीएस नहीं लिया क्योंकि ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए कहाँ पे बराबर है, इन्वेस्टमेंट सेविंग यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बराबर है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अभी पिछला जो हमने टेबल देखी उसमें भी यहाँ पर ही एग्रीगेट डिमांड सप्लाई बराबर था। तो समझ में आ गया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच उसी से डराइव हुआ है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बराबर है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर देखिए सेविंग्स नेगेटिव है पहले तो, फिर उसके बाद पॉजिटिव है बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखिए हम लोग इसका कर्व देखते हैं। एक्सिस, क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव जाती है इसलिए सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है तो हर लेवल पे सेम ही रहने वाली है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं एक्स एक्सिस से।
इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। सेविंग नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे हम। ये कुछ इस तरीके से हमारा बनता है सेविंग कर्व। सेविंग कर्व बन गया। जहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम। ये वाला पॉइंट जो है ये नेगेटिव सेविंग शो कर रहा है। यहां पे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही है तो ये वाला पॉइंट सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखिए इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है तो ये वाला पॉइंट सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो कुछ इस तरीके से सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है। ओके, ये हो गई इसकी टेबल और ये हो गया इसका डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो इनकम डिटर्मिनेशन के ऊपर और ये टॉपिक पूरा आज कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी बुक से इन डिटेल थ्योरी पोर्शन अच्छे से रीड करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।